नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं कट टू कट लाइव। कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और बीजेपी इसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल डूंगरपुर पहुंचने वाले हैं, यानी कि डूंगरपुर विधानसभा में इनकी पहली सभा। इसके लिए आप हमारे पीछे देख सकते होंगे कि टेंट वेंट बड़ा हुजूम की व्यवस्था की गई है। करीब 50,000 की कैपेसिटी से भरा हुआ ये टेंट बताया जा रहा है। करीब सरकार से लेकर प्रशासन सभी इसमें जुट चुका है कि आखिर भीड़ से लेकर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जा रहा है। नेताओं से लेकर अधिकारी तमाम इस यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं पीछे आपको बताना चाहूंगा कि पीछे जो लग रही है वो प्रदर्शनी बोर्ड लग रही है। जो जनजाति लोग हैं उनकी प्रदर्शनियां लग रही है। करीब 20 प्रदर्शनियां हैं जहां पर ये बताया जाएगा कि जनजाति लोगों ने विकास के तौर पर अपने नया आयाम क्या हासिल किए, जनजाति के लोग कितने देश में आगे बढ़े, इसके बारे में बताया जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो थी बात कार्यक्रम की। अब बात राजनीति की। राजनीति इसलिए कि बिना कार्यक्रम में, राजनीति के बिना कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं है। देखा जा रहा है कि पिछले 5 सालों से देखा गया है कि बीएपी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी का कहर यहाँ पर बड़े तूफान की तरफ आया है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की नाक में दम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 73% आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। ऐसे में मुख्यमंत्री का जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए डूंगरपुर पहुंचना भी एक राजनीतिक चाल है। राजनीतिक चाल इसलिए भी कहा जा सकता है कि डूंगरपुर में बीएपी से 2 विधायक हैं, आसपुर और 84 के विधायक और सांसद राजकुमार रोध, जो कि पहले प्रदेश के अंदर आदिवासियों में बड़ा चेहरा बने, अब जब सांसद बन गए तो देश भर में आदिवासियों का बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं और बीजेपी के कहीं ना कहीं नाक में दम भी कर रखा है। ऐसे में मुख्यमंत्री यहां पर जनजाति गौरव दिवस मनाकर आदिवासियों को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी के अंदर खाने चल रही गुटबाजी, चलता डैमेज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बताया यह भी जाता है कि बीजेपी में आखिर चल किसकी रही है, इसका भी अंदाजा अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में अपने काम को लेकर भी निराशा है। अगर इस कार्यक्रम पर वापस लौटे तो इस कार्यक्रम में कम से कम अंदाजन ये देखा जा रहा है कि जो जानकार बताते हैं कि 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा भी यहाँ पर किया गया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जब कल आएंगे तो कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। क्या मुख्यमंत्री आदिवासियों को साधने में कामयाब हो पाएंगे या फिर एक बार बीएपी का गढ़ और मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पर बीएपी ने भी सुगबुगाहट शुरू कर दी है। अब सुनने में आ रहा है कि वो ब्लॉक स्तर पर बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम रख रही है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस है कि भीड़ जुटाई जाए। इसके लिए बीजेपी डूंगरपुर, सागवाड़ा, आसपुर, 84, इसके बाद खैरवाड़ा, बांसवाड़ा से भी जो आदिवासी जनजाति लोग हैं उनको बुलाने में जुटी हुई है और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बैठी हुई है। अब देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री का ये दौरा कैसा होगा, राजनीतिक जो चाल जो चल रहे हैं वो सक्सेस होगी या नहीं। बने रहिए कट टू कट लाइव के साथ, आपको बताएंगे क्या है आखिर इसके पीछे की राजनीति।